नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। आज मैं आपको अदृश्य शक्तियों से काम लेने का तरीका बताने जा रहा हूं। ये अदृश्य शक्तियां काम कैसे करती हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे सवाल भी किया था कि गुरुजी, आपने अदृश्य शक्तियों के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन इन शक्तियों से काम कैसे लेना होगा इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएं। तो मित्रों, मेरा आज का ये वीडियो इसी विषय पर है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये अदृश्य शक्तियां काम कैसे करती हैं या नहीं भी करती हैं। तो आज आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ वो भी प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, पहले आप बेसिक तरीके से समझ लो कि ये अदृश्य शक्तियाँ होती क्या हैं और ये शक्तियाँ काम कैसे करती हैं। मान लो कोई भी व्यक्ति किसी भी शक्ति के मंत्र का जाप कर रहा है, तो उस मंत्र के द्वारा मिली हुई ऊर्जा को ही शक्ति कहा जाता है। अब आपको उस मंत्र के द्वारा ऊर्जा के रूप में वो शक्ति मिल तो गई, लेकिन अब वो शक्ति काम कैसे करेगी। शक्ति काम करेगी या आपको काम करना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, शक्ति स्वयं कभी भी अपना काम नहीं करती है। शक्ति के द्वारा हमें ही काम करना पड़ता है, उस शक्ति का हमें ही इस्तेमाल करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा दूं, एक इन्वर्टर के जरिए से आप एक बैटरी को चार्ज करते हैं। जब बैटरी चार्ज हो जाती है तो उस बैटरी के द्वारा आप बल्ब भी जलाते हैं, टीवी भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, तभी तो आप उसे खर्च करते हैं। और फिर इन्वर्टर लगा दिया, वो फिर चार्ज हो गई। ऐसे ही जो लोग जिन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं, उन मंत्रों की ऊर्जा से हमारे अंदर की बैटरी भर जाती है, यानी चार्ज हो जाती है। अब हम किसी भी कार्य में इस ऊर्जा को खर्च करते हैं तब कम होती है। अब इसको खर्च करने का तरीका क्या है। मान लो हमारे पास में कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी को लेकर के आता है कि भैया, हम इस बीमारी से परेशान हैं, या हमारे ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है, या हमारे घर में कलह होती रहती है, भैया इसका कोई समाधान है। तो मित्रों, आपने जिन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करके उस ऊर्जा को इकट्ठा किया है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज किया है, उसमें से उस कार्य के लिए आप उस देवी और देवता को स्मरण करिए, उसका ध्यान करिए कि हे प्रभु, जैसे मान लो आपने भगवान भोलेनाथ का मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करके आपने अपनी बैटरी को फुल कर लिया। अब हमारे पास में कोई व्यक्ति अपनी परेशानी को लेकर के आया, तो अब हम उस ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा ही जल पढ़ करके या भस्म पढ़ करके उस व्यक्ति की परेशानी को दूर करेंगे और भगवान भोलेनाथ से रिक्वेस्ट करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, मैंने आपका भजन पूजन किया है, आपके मंत्रों का जाप किया है। अगर आपके मंत्रों में शक्ति है और आपके मंत्रों से मेरे अंदर ऊर्जा प्रवेश हुई है, तो आप इस मंत्र के द्वारा इस व्यक्ति की परेशानी को तत्काल ही दूर करें। तो मित्रों, आप इस तरीके से दूसरे लोगों को ऊर्जा दे करके उनकी परेशानियों का हल कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, जब तक आपकी बैटरी चार्ज है तब तक तो आप दूसरों का भला कर सकते हैं, लेकिन अब आपने मंत्रों का जाप करना छोड़ दिया, किसी भी देवी या देवता की पूजा करना छोड़ दी, तो वो बैटरा जब तक चलेगा जब तक वो फुल चार्ज है, और जैसे ही वो डाउन होता जाएगा वैसे ही आपकी मेमोरी कम होती जाएगी। मित्रों, जैसे मान लो रावण के बताते हैं कि 10 शीश और 20 भुजाएं हैं, तो आप अपने माइंड से सोचिए, आज के समय में अगर किसी के 4 हाथ हों और 6 मुड़ हों, तो डर के मारे भाई साहब गांव में एक भी व्यक्ति रुकेगा नहीं।
लेकिन कहावत में कहा है कि उसके 10 शीश और 20 भुजाएं, लेकिन ये सब गलत है मित्रों। उस रावण को 10 व्यक्तियों के बराबर ज्ञान था, इसलिए उसके 10 शीश बताई गई हैं, और उसकी 20 भुजाएं जो बताई गई हैं उसके अंदर 20 व्यक्तियों के बराबर इतना बल था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन ये व्यर्थ बात है कि उसके 10 शीश थे और 20 भुजाएं थी, ये सरासर गलत है। तो मित्रों, अगर आपने किसी भी मंत्र का जाप करके किसी भी शक्ति को प्रसन्न कर लिया है और उसके द्वारा आपकी बैटरी चार्ज हो गई है, तो आप इसी तरीके से उसके मंत्रों का जाप करके और उस ऊर्जा को आप किसी दूसरे भले काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल आपको ही करना होगा, ये नहीं कि शक्ति आपको प्राप्त हो गई तो शक्ति ही आपका काम करके दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी कोई परेशानी है तो आप अपनी परेशानी में उस ऊर्जा को खर्च कर सकते हैं। अब जिस शक्ति की आप ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं तो उस शक्ति का पहले आपको भोग भाग देना होगा, जो शक्ति का भोग भाग होता है। भगवान भोलेनाथ का जैसे आपने मंत्र का इस्तेमाल किया, उनकी ऊर्जा से आपको शक्ति मिल गई, तो आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाइए, उनको मिष्ठान का भोग लगाइए, उनके शिवलिंग पर फूल चढ़ाइए। उसके बाद में उस ऊर्जा को अपनी परेशानी में या किसी अन्य लोगों की परेशानी में खर्च करिए। तो मित्रों, आप जितनी ऊर्जा खर्च करेंगे उतनी आपकी बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी, वो आपकी बैटरी खर्च नहीं होगी। तो आप जिस भी शक्ति का ऊर्जा को दूसरों के हित में काम लगा रहे हैं तो आप उस शक्ति को भोग दीजिए, और उसका क्या भोग भाग है ये आप अपने गुरु से, किसी तांत्रिक गुरु से अच्छी तरह से जानें। उसके बाद ही किसी भी शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करें, और जब आपको प्राप्त हो जाए तो इसी तरीके से उसको भोग दे करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आप किसी भी शक्ति के द्वारा मिली हुई ऊर्जा से काम ले सकते हैं। वो शक्ति आपका काम करके देगी, चाहे वो दृश्यमान शक्ति हो चाहे वो अदृश्य शक्ति हो। पहले आप उसका भोग भाग दीजिए, फिर उससे रिक्वेस्ट करिए कि हे देव शक्ति, मैं आपके द्वारा, आपकी ऊर्जा के द्वारा किसी भी व्यक्ति की परेशानी को दूर करना चाहता हूँ या अपनी परेशानी को दूर करना चाहता हूँ, तो तत्काल ही आप मेरी मदद करें और इस परेशानी का अंत करें। तो मित्रों, इस तरीके से आप अदृश्य शक्तियों से काम ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।